Hello, artist. In this restless world of AI art, ancient Indian art is the only way that will calm your mind, आपके माइंड को काम करेगा एंड इम्प्रूव योर आर्ट. ग्रेसफुल कैसे बनाना है अपनी पेंटिंग, धैर्य को बढ़ाने का अभ्यास. चित्र सूत्रा की इन प्रैक्टिसेस को करने के लिए आपको कोई भी फाइन आर्ट्स की डिग्री की ज़रूरत नहीं है. हेलो आर्टिस्ट, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं 2000 साल पुरानी फाइन आर्ट्स की बुक जो एंशियंट इंडियन यूज़ करते थे. मेरा मतलब चित्र सूत्रा बुक से है, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक पार्ट है. अब चित्र सूत्रा में से भी हमने सिर्फ फाइन आर्ट्स को लिया है. नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लावण्य, ग्रेस इन एक्शन. ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. एंशियंट हैबिट क्या थी आर्टिस्ट को जो बोला जाता था उनके गुरु के द्वारा, वो ये था कि आर्टिस्ट स्टडी डांस, नृत्य को स्टडी करना, टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक पेंटिंग लुक ग्रेसफुल. वो जो डांस देख के आते थे, भारतनाट्यम एंड द अदर, उसे अपनी पेंटिंग में किस तरह से उतारना है, वो जेस्चर, वो हाव भाव, और ग्रेसफुल कैसे बनाना है अपनी पेंटिंग. अभी जैसे फाइन आर्ट्स में अगर मॉडल भी बैठाते हैं तो वो एकदम डेड तरीके से बैठा था या उसे लेटा देते हैं. स्टूडेंट फाइन आर्ट्स में कॉलेजेस में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उसे कुछ चैलेंजिंग पोज नहीं देते, वो असाइनमेंट पूरी करने के चक्कर में रहते हैं. कम मीठा डालेंगे तो चाय बहुत फीकी टाइप सी बने. उसी तरह से अगर आप पानी को 100 डिग्री पे बॉईल करेंगे तभी वो उबलेगा, नहीं तो वो गुनगुना सा रहेगा. डेप्थ की बात है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में गए हैं चित्र सूत्रा में. इसमें है कि अपने शारीरिक मुद्रा का ध्यान रखें पहले तो, फिर जब आप हिले डुलें या किसी को कुछ दें तो उसे इरादे से और सहजता से करें, अचानक नहीं. ठोस इरादा हो आपका और सहजता से करें. ऐसे अब ग्रेसफुल जेस्चर के साथ करें. वैसे कैसे करना है आप प्रैक्टिकल करके देखें. उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये आपके शरीर के हाव भाव में गरिमा और कलात्मकता का भाव लाता है. आपकी बॉडी में जैसे होता है वो आपके जेस्चर इस तरह से हो जाते हैं, वेरी आर्टिस्टिक, सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल. अब्रप्ट से नहीं लगते, तरंगी से नहीं लगते, डिफरेंट लगते हो, ग्रेसफुल लगते हो, मौज में लगते हो और अपने अंदर अपनी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो. फोर्थ है डिजिटल ग्राइंडिंग, द पेशेंस ड्रिल, धैर्य को बढ़ाने का अभ्यास. अब एंशियंट टाइम में क्या था, उनकी एक हैबिट थी, एंशियंट हैबिट, ग्राइंडिंग पिगमेंट फॉर आवर्स. में वो जड़ी बूटियाँ, वो पत्थरों को जिसमें से कलर बनते थे, उन्हें घंटों रगड़ना पड़ता था. और उसे वो इसलिए करते थे ताकि वो पेशेंस अपने अंदर पैदा कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा. और इसके लिए उन्हें पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था ताकि सभी वो कलर्स जो उन्हें चाहिए थे वो पीस के ही मिलने थे. कोई फैक्ट्रीज तो तब थी नहीं. पेशेंस डेवलप करने के लिए ये एक तरीका था. तो आज आप इस समय में क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको तो कलर बने बनाए मिल रहे हैं, आप पेशेंस डेवलप करने के लिए क्या करो, पिक वन मंडेन कोर लाइक वॉशिंग डिशेस, फोल्डिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग योर डेस्क, ट्रीट इट लाइक द एंशियंट पिगमेंट ग्राइंडिंग. मतलब कुछ भी बोरिंग सा काम उठाओ जो कि हम नॉर्मली नहीं करते. अगर आप ये करोगे और इसे शिद्दत से करना तो आपके अंदर अपने आप पेशेंस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. इसके आगे वो बताते हैं, डू नॉट रश टू फिनिश इट. ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेज़ी मत दिखाना, फटाफट ख़त्म कर दिया. अगर आप कुछ भी काम जल्दी से जल्दी कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम यही है कि आप बेहोशी में कर रहे हो उसको, आपका ध्यान नहीं था, आपने किया लेकिन वो आपको याद नहीं. जैसे हम कुछ बुक का पेज पढ़ते हैं, पूरा पेज पढ़ लेते हैं और लगता है समझ ही नहीं आया, आपका ध्यान कहीं और था, आप सिर्फ शब्द पढ़ रहे थे, वो एक हैबिट के अकॉर्डिंगली चल रहा था. डू इट स्लोली,
रिदमिकली एंड विद टोटल अटेंशन टू द क्वालिटी। उसकी क्वालिटी के ऊपर टोटल अटेंशन देना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसे स्लोली और रिदमिकली करना है। ये सोच के करना है, अपने मन में ये सोच के करना है कि आप अपने पेशेंस बढ़ाने के लिए कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कराटे किड देखी है तो उसके जो पुरानी वाली भी है और नई वाली भी है, तो उसके वो बोरिंग से काम जो उसके गुरु उसे बताते हैं लड़के को, तो वो कराटे की प्रैक्टिस में सफाई भी अगर ऐसे ऐसे वो कर रहा है तो वो भी उसके टैकल करने में या डॉज करने में वो यूज़ आती है आगे जाके। तो अगर आपके वहाँ पे तो अब कोई गुरु है नहीं, तो आप इन चीज़ों को इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू करें ताकि आपका पेशेंस और ज़्यादा डेवलप होता, ताकि आप अपने वर्क को शिद्दत से कर सकें। पेशेंस इसलिए डेवलप करना है ताकि बहुत सारे आर्टिस्ट स्टार्टिंग पे ऐसा करते हैं कि वो शुरू करते हैं कोई काम और उसे पूरा नहीं करते, क्योंकि ब्रश पकड़ना, पेंसिल पकड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, वही पेज पे आता है। पेज पे कुछ भी ऐसे नहीं आता या कैनवस पे कुछ भी ऐसे नहीं आ जाता। तो यहाँ है, वही वहाँ आएगा जो आपके अंदर चल रहा है, दिल में लगा लो, दिमाग में लगा लो। इन्हें दोनों को धैर्य सिखाना है, धैर्य। इसके बेनिफिट क्या होंगे? ट्रांसफॉर्म्स बोरिंग कोर्स इनटू अ मीनिंगफुलनेस प्रैक्टिस, रिड्यूसेस स्ट्रेस। अब आपको जान के ये हैरानी होगी कि जब भी आप पेशेंस से, जैसे दाल को साफ़ करने का काम आता है ना, एक-एक चीज़ को साफ़ करने का काम आता है, उसे भी शिद्दत से करो, क्योंकि मैंने ये चीज़ें करी हैं। मेरे चाइल्डहुड में मुझे मेरे कई रिश्तेदारों की तरफ रहना पड़ा, तो उनके साथ काम करवाना पड़ता था। कहीं न कहीं मेरे पेशेंस की जो ड्रिल हो रही थी, उसकी प्रैक्टिस हो रही थी, और उसी समय मैंने एक बुक पढ़ी जो कि मेडिटेशन के बारे में थी, लेकिन उसमें ऐसी ही कुछ प्रैक्टिसेस बताई गई थी और इसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मैं आम बच्चों से थोड़े अलग पेशेंस वाला बच्चा बन गया था। बच्चा नहीं, शायद मैं मैच्योरिटी की तरफ जाने लग पड़ा था तभी से ही। तो इसका फ़ायदा होता है क्योंकि मैं आर्ट फील्ड में या वैसे भी सब कर चुका हूँ। तो मेरे ये अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ, ये सब चीज़ें काम करती हैं जो भी इसमें बताई जा रही हैं। चित्रसूत्रा के इन ट्यूटोरियल्स को दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, और मैं बहुत सारे कॉलेजेस में वर्कशॉप्स के लिए भी जाता हूँ। अगर किसी को वर्कशॉप्स करवानी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, या किसी को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे। बाय फॉर नाउ, हैप्पी स्केचिंग।